अस्सलाम वालेकुम। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 में खुश आमदीद। और ये कोर्स मैंने अपने तमाम प्यारे प्यारे भाई और बहनों के लिए तरतीब दिया है। और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई तालीम की कैद नहीं है। आप बिल्कुल अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं। और इसमें हमें कोई तालीम का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर भी उन्हें इंग्लिश बोलते हुए हेजिटेशन फील होती है, तो वो सारे जो हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। और आज हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जो कि हमने फर्स्ट वाली कोर्स की क्लास में किया था। तो हम सीखेंगे सबसे पहले जो है हम वोकैबुलरी सीख रहे हैं, जो कि थिंग्स एट होम हमारे ही घरों में मौजूद होती हैं, उनकी इंग्लिश हम सीखेंगे। आप मेरे साथ साथ सुनेंगे और दोहराएंगे। दरवाज़ा, दरवाजा, डोर, डोर, दरवाज़ा, दरवाजा, डोर, डोर, खिड़की, खिड़की, विंडो, विंडो, खिड़की, खिड़की, विंडो, विंडो, बिस्तर, बेड, बिस्तर, बेड, लाइट, लाइट, रोशनी, इसको हम रोशनी भी बोलते हैं, लेकिन हम आम रूटीन में भी लाइट ही बोल रहे होते हैं। लाइट, लाइट, पंखा, फैन, पंखा, फैन, कमरा, रूम, कमरा, रूम, बावर्ची खाना, किचन, बावर्ची खाना, किचन, गुसल खाना, बाथरूम, गुसल खाना, बाथरूम। अब इन्हीं अल्फाज को हम डेली यूज जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जुमला है दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट। वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम। बावर्ची खाने में जाओ, गो टू द किचन। बावर्ची खाने में जाओ, गो टू द किचन। नहा लो, टेक अ बाथ। नहा लो, टेक अ बाथ। अपना बिस्तर बनाओ या अपना बिस्तर लगाओ भी हम कहते हैं। मेक योर बेड। अपना बिस्तर बनाओ, मेक योर बेड। ये हमारे सेंटेंसेस थे। 8 हमने वर्ड सीखे थे और 8 ही उसके सेंटेंस सीख लिए। नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा ग्रामर भी सीख लेते हैं, वो जिसमें हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो व्हाट इज अ नाउन। तो नाउन जो है वो जैसे हम उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, इसम। उर्दू में इसम बोलते हैं, यानी नाम। नाम क्या होता है, नाम किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी ख्याल के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। तो उसकी थोड़ी हम जो है काइंड्स भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन को उर्दू में हम बोलते हैं इसम मारफा। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, इसम मारफा, यानी ऐसा नाम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो। मिसाल इसकी कि ये है अली, पाकिस्तान, कायदे आजम, लाहौर। इसी तरह सेकंड नंबर पे है इसम नकरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसा इसम जो आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो। मसलन बुक, फैन, चेयर। नंबर 3 पे है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं इज्तिमाई नाउन। जैसे कि उसकी मिसाल हो सकती है कि टीम, क्लास, आर्मी।
यानी वो एक पूरे इज्तिमा को या क्लास को मेंशन कर रहा है और लश्कर को शो कर रहा है, जैसे कि टीम जो है वो एक बंदे पे मुश्तमिल नहीं है, काफ़ी लोगों पे मुश्तमिल होती है। तो क्लास जो है उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन हम वर्ड क्लास ही सबके लिए यूज़ करेंगे, उसमें सारे बच्चे शामिल हो जाएंगे। आर्मी है, उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन हम लफ्ज़ जो है वो पूरे लश्कर के लिए आर्मी ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको उर्दू में बोलेंगे ख्याली या मुजर्रद इसम। मुजर्रद ऐसा इसम जो कि किसी ख्याल, जज्बे या कैफियत को जाहिर करे, यानी जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। इसकी मिसाल है लव, ऑनेस्टी, एंगर। लास्ट पे है मटेरियल नाउन, मादी इसम। ऐसा इसम जो किसी मादे या चीज को जाहिर करे, जिससे हम किसी दूसरी चीज को बना सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, शुगर, इसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हद तक इनकी समझ आ गई होगी। इसी तरह हम सीखते हैं कि अगर एक चीज हो, यानी एक हो तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा हो तो उसको प्लूरल बोलेंगे। जैसे कि डोर, डोर्स, फैन, फैंस, चेयर, चेयर्स। यानी सिर्फ हम एस का जो है वो इजाफा करते हैं तो वो चीजें एक से ज्यादा बन जाती हैं। और इसी तरह लाइट, लाइट्स, बेड, बेड्स। अब इसमें जो है ये तो इसमें तो हम एस का इजाफा करके इनको प्लूरल बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इसम हैं जिनको हम अगर प्लूरल बनाना चाहें तो उनके स्पेलिंग में चेंजिंग करनी पड़ती है, एस का इजाफा नहीं करने पड़ता है। जैसे कि टूथ, टीथ, ओके, ओ को हम ई में चेंज करते हैं तो वो जमा में हो जाते हैं। और इसी तरह अगर मैन है तो उसको मैन, वुमेन है तो वुमेन। जैसे कि आपको पता है कि हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो इस वजह से हमने थोड़ा जो है हर चीज़ को टच किया है, ताकि हमें बावक्त ज़रूरत जो है ये सारी चीज़ों का इल्म हो। तो अभी हमने कहाँ क्या क्या सीख लिया है कि हमने डेली यूज़ वर्ड्स भी सीख लिए हैं, डेली यूज़ सेंटेंसेस भी सीखे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स भी सीखे। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है मदर और सन के दरमियान एक डायलॉग, वो देखते हैं। Open the door. Okay, I am opening. Close the window. Yes, I am closing it now. Switch on the light. And mom, Clean your room. I'm doing it. Good boy. अब आपने इनको शीशे के सामने या रिकॉर्ड करके सुने इन डायलॉग्स कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप रिवीजन की तरफ। जल्दी से अपने सबक दोहरा लेते हैं। जैसे कि 8 नए अल्फाज सीखे हैं, तो वो कौन कौन से सीखे हैं वो मैं आपको जल्दी से सिर्फ उर्दू दिखाऊंगी, आपने इंग्लिश जो है वो खुद से मुझे बतानी है। दरवाज़ा, डोर, लाइट, लाइट, बावर्ची खाना, किचन, गुसल खाना, बाथरूम, पंखा, फैन। अब इसी तरह मैं कुछ सेंटेंसेस पूछ लेती हूँ। लाइट्स जलाओ, लाइट्स जलाओ। स्विच ऑन द लाइट। अपना बिस्तर बनाओ। यस, मेक योर बेड। अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर रूम। वेरी गुड, काफ़ी हद तक आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट है, हमने क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ नाउन्स। वो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास चीज़ का नाम होता है, तो उसको उर्दू में हम इसम मारफा बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। इसी तरह कलेक्टिव नाउन क्या है? वो एक इज्तिमाई नाम है, यानी एक पूरी क्लास को वो शो कर रहा होता है। जैसा कि आर्मी, टीम, क्लास, पुलिस, ये सारे अल्फाज क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एहसास और कैफियत को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि
हेट, लव, ऑनेस्टी, ये सारे क्या अल्फाज हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो किस मादी चीज़ को बोलेंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कोई भी जो मटेरियल है जिससे एक नई चीज़ बनाई जा सकती है तो उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। सिंगुलर प्लूरल की मिसालें हैं बेड, वन बेड, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे मैनी बेड्स। इसी तरह फैन, वन फैन, मैनी फैंस। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। AZD TV उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।